डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक मूल डीएनए से दो समान डीएनए की प्रतिलिपि तैयार करने की विधि है। डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस सभी जीवों में होती है जो जैविक वंशानुक्रम के लिए सबसे आवश्यक अंग होते हैं। तो आइए डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होता है विस्तार से समझते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं की एक कॉपी बनाता है। डीएनए रिप्लिकेशन में पहला कदम डीएनए अणु की डबल हेलिक्स संरचना को अनजिप करना होता है। यह एक हेलिकेज नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस को एक साथ पकड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, जिसमें एडेनिन के साथ थायमिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन होता है। डीएनए के दो सिंगल स्ट्रैंड के अलग होने से एक वाई आकार की आकृति बनता है जिसे रिप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाने के लिए दोनों अलग अलग स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। एक स्ट्रैंड 3 से 5 की डायरेक्शन में होता है जो कि रिप्लिकेशन फोर्क की ओर ओरिएंटेड होता है। इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। दूसरा स्ट्रैंड 5 से 3 की डायरेक्शन में होता है जो कि रिप्लिकेशन फोर्क से दूर ओरिएंटेड होता है। इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। दोनों स्ट्रैंड के अलग अलग ओरिएंटेशन के परिणाम स्वरूप दोनों स्ट्रैंड में रिप्लिकेशन की प्रोसेस अलग अलग होती है। पहले बात करते हैं लीडिंग स्ट्रैंड की। लीडिंग स्ट्रैंड में आरएनए का एक छोटा टुकड़ा जिसे प्राइमर कहा जाता है जो कि प्राइमेज नामक एंजाइम द्वारा निर्मित होता है और यह लीडिंग स्ट्रैंड के अंतिम छोर से जुड़ता है। प्राइमर डीएनए संश्लेषण के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग स्ट्रैंड से जुड़ता है और फिर उसके साथ चलता है। डीएनए के स्ट्रैंड में 5 से 3 की दिशा में नए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स बेसेस यानी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन को जोड़ता है। तो इस तरह की रिप्लिकेशन को कंटिन्यूअस कहा जाता है। अब बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की। लैगिंग स्ट्रैंड में कई आरएनए प्राइमर प्राइमेज एंजाइम द्वारा बनाए जाते हैं और लैगिंग स्ट्रैंड के साथ विभिन्न बिंदुओं पर जुड़ते हैं। डीएनए के टुकड़े जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है इसे फिर से 5 से 3 की दिशा में लैगिंग स्ट्रैंड में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार की रिप्लिकेशन को डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बाद में ज्वाइंट करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब सभी बेसेस का मिलान हो जाता है जैसे एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, तब एक एंजाइम जिसे एक्सोन्यूक्लियेज कहा जाता है यह प्राइमर को हटा देता है। प्राइमर के हटने के बाद जो गैप बनता है उसमें फिर से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स भर दिया जाता है। नए डीएनए सीक्वेंस में कोई गलती न हो यह सुनिश्चित करने के लिए नए स्ट्रैंड को प्रूफ रीड किया जाता है, यानी कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के अनुक्रम को चेक किया जाता है। और अंत में डीएनए लाइगेज नामक एक एंजाइम डीएनए के अनुक्रम को 2 निरंतर डबल स्ट्रैंड में सील कर देता है। डीएनए रिप्लिकेशन के परिणाम स्वरूप 2 डीएनए अणु होते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक नई और एक पुरानी श्रृंखला होती है। यही कारण है कि डीएनए रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि श्रृंखला का आधा मूल डीएनए अणु का हिस्सा होता है और आधा बिल्कुल नया होता है। रिप्लिकेशन के बाद नया डीएनए ऑटोमेटिकली स्वयं ही एक डबल हेलिक्स में बदल जाता है। तो इस तरह डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है।